वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पल पल रियल ब्लॉग में। तो आ गई हूँ छोटे छोटे से कुछ खास घरेलू और किचन टिप्स लेकर आप सभी के लिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो फ्रेंड, बने रहिएगा वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले टिप्स है हमारे चूड़ों को लेकर। अक्सर क्या होता है कि कभी कभी हम बिना हाथ का नाप लिए ही मार्केट से चूड़ी खरीद के ले आते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि घर आने के बाद हमें पता चलता है कि चूड़ियाँ तो छोटी हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप हाथ में चूड़ी पहने तो पहले से चेक जरूर कर लेना चाहिए कि इसमें से कोई सी चूड़ी मौली हुई तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है। वरना ऐसे ही अगर हम पहनने लग जाते हैं तो हमारे हाथ में कांच भी लग जाता है। ऊपर से चूड़ी जो होती है वो छोटी होती हैं और हाथों में आती नहीं है, तब ये बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है हमारे हाथ में कांच लगने का। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास इस तरह की पोलोथीन घर में होती ही है। पोलोथीन को हाथ पर चढ़ा लीजिए इस तरीके से और दो दो चूड़ी अपने हाथ पर आप डाल लीजिए। कितनी भी छोटी चूड़ी होगी, अब ज़्यादा छोटी होगी बच्चों वाली तो भाई नहीं आएगी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपको ये चूड़ी आ जाएंगी, छोटी से छोटी भी, अगर आप पोलोथीन से पहनने की कोशिश करोगे तो। और फिर होता क्या है कि कुछ दिनों बाद हम सोचते हैं कि हम ये चूड़ी यानी कि चेंज कर दें, या फिर ऐसा होता है कहीं हमें इमरजेंसी में जाना पड़ जाए और हम ड्रेस से मैच करती हुई चूड़ी पहनना चाहते हैं और चूड़ी तो हमारी छोटी है, फिर इसे निकाले कैसे। तो जिस तरीके से आपने चूड़ी पहनी उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। पॉलीथीन को हाथ पर पहनिए और पॉलीथीन को इस तरीके से उल्टा खिसकाते चले जाइए। जैसे पॉलीथीन बाहर की तरफ खिसकेगी वैसे ही सारी चूड़ी आपकी खिसक के बाहर आ जाएंगी, यानी कि आपकी चूड़ी पॉलीथीन की सहायता से आराम से निकल भी जाएंगी। फिर आप आराम से अपने मनपसंद अपनी ड्रेस से मैच करती चूड़ियाँ पहनकर कहीं पर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, फिर दोबारा से पहननी होंगी तो आप पहन सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी घुमाते जाएंगे तो एक बार में 3 से 4 चूड़ी भी आप पहन सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घुमाते जाना है और ये कई सारी चूड़ी आपके हाथ में आराम से इजीली पन्नी से आ जाएंगी। इससे अगली टिप्स है फ्रेंड, किचन में रोल पेपर होता है, यानी किचन में जो हमारा सिल्वर फॉइल पेपर होता है जिसमें हम खाना वगैरह पैक करके देते हैं, तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो इस तरीके का जो ये रोल बचता है इसे हम फेंक देते हैं। लेकिन ये है बहुत गजब की चीज़, कई सारे कामों में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो एक यूज मैं आपको बता देती हूँ अभी फ़िलहाल। तो हमें डालनी है सबसे पहले इसमें एक डोरी। डोरी डालने के बाद आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी मतलब ऐसी चूड़ियाँ होती हैं लेडीज़ों के जो हम कम पहनते हैं या मतलब पुरानी हो जाती हैं लेकिन फेंकने लायक नहीं होती हैं। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारी चूड़ियों को स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन करे इसमें से आप चूड़ियाँ लेके पहन भी सकते हैं। और इसमें जितनी लंबी डोरी है आप ऊपर तक भी इसमें चूड़ी भर सकते हैं, इजीली भरी जाएंगी। और अगर आपको पूरे में इसमें चूड़ी नहीं डालनी है तो आप क्या कीजिए, आपके पास बहुत सारे सामान होते हैं वो इसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक गांठ लगानी है इसमें ताकि हम इसे कहीं पर भी टांग सकें। अब देखिए इसकी डोरी खाली है तो या तो आप इसमें और भी चूड़ी भर सकते हैं, मैंने तो एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाई है। या फिर आपके पास इस तरीके के क्लेचर होते हैं, हेयर पिन, तो वो सब भी आप इसमें लगा के रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। अब बात आती है फ्रेंड चिमटे की। तो चिमटे से हम रोटी तो सेकते ही हैं, लेकिन रोटी सेकने के अलावा भी बहुत सारे काम हम इससे कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक मोजा और इसे मैं इसके ऊपर लगा दी हूँ। अगर आपके पास 2 मोजे हैं तो आप 2 मोजे लीजिए फ्रेंड। मेरे पास 2 मोजे नहीं थे पुराने, और नया मोजा मैं ख़राब करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं एक ही मोजा यूज कर रही हूँ। आप 2 ले लीजिएगा, दोनों साइड आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोजा तो इस पर लगा दिया, लेकिन ये खिसके ना इसके लिए मैं इस पर धागा लपेट देती हूँ कुछ इस तरीके से। तो धागा थोड़ा मजबूती से लपेटेगा, पता चले कि बाद में खिसक जाए। तो यहाँ पर मैंने ये धागा तो इस पर लपेट लिया है और अब इसका यूज हमें करना कैसे है वो भी हम देख लेते हैं। तो टिप्स के साथ अगर हम छोटे छोटे काम करते हैं तो एक तो हमारा घर भी क्लीन बना रहता है, ऑर्गेनाइज भी रहता है, प्लस हमारे पास बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए। तो ये टूल्स बन के हमारा तैयार हो गया। चलिए जी इसे यूज भी कर लेते हैं। कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं इसे हल्का सा भिगो लेती हूँ पानी से, ज़्यादा नहीं भिगोना है, बस ये कि थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पर पानी से भिगो लेती हूँ। या आपके पास कोई क्लीनर हो तो आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है फ्रेंड, मैं पानी से ही इसे क्लीन करने वाली हूँ। पानी से ही आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो घर के दरवाजे होते हैं उससे कुंदे वगैरह होते हैं, तो इसमें हम ऊपर ऊपर तो हाथ घुमा देते हैं कपड़ा भिगो कर, लेकिन अंदर की तरफ इसमें हम
ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हमारा हाथ नहीं जाता, हमारी उंगली नहीं जाती है। अगर हम कोशिश करते हैं अंदर की तरफ हाथ डाल के सफाई करने की, तो हमारी उंगली भिंच जाती है, इनके दब जाती है और चोट भी लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप इसे यूज कीजिएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारे जो फिंगर है ना नहीं पहुँच पाती है, जहाँ पर भी वहाँ पर ये इजीली पहुँच पाएगा चिमटा और आसानी से क्लीनिंग कर देगा। चलो फ्रेंड, एक तरीके से तो इस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं घर को। अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक ही मोजे के अंदर मैंने पूरा चिमटा डाल दिया है ये। अब मैं एक ही मोजे से काम करके दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले हमें इसे टाइटली यहाँ पर भी बांध लेना है। तो मैं धागे से बांध रही हूँ इस तरीके से, और ये बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाला है। जब आप इसका वर्क देखेंगे तो शायद आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रही कि भाई अगर मुझे अच्छा लगा है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन शायद अच्छा लगे। लेकिन हाँ, है बहुत अच्छी चीज़। तो आपके पास भी कोई इस तरीके से चिमटा वगैरह पड़ा हुआ है, पुराना हो, नया नहीं हो तो पुराना हो, तो वो ले लीजिएगा। और वैसे नया भी है तो ले सकते हैं, धोने के बाद साफ़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं कोई भी केमिकल इस पर नहीं लगाने वाली हूँ, मैं केवल यहाँ पे सरफ लगाऊंगी। कोई भी केमिकल का मैं यूज नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सरफ से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और अब ये जो मैंने टूल बनाया है इसे मैं इस सरफ के ऊपर लगाऊंगी, यानी कि ये सरफ मुझे इसके ऊपर लगा लेना है। आपके पास साबुन है तो साबुन लगा लीजिएगा, लेकिन फ्रेंड मैं हार्पिक वगैरह यूज़ यहाँ पर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं टॉयलेट के अलावा घर में हार्पिक यूज नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो टाइल्स में खूंट होती हैं, ये किनारे बनी हुई होती हैं, तो इसमें ना बहुत सारी डस्ट गंदगी फंस जाती है। हम नॉर्मल पोछा तो लगाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, मतलब कि अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। बट मेरे तो इतना गंदा नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। आपको एक काला काला भी दिख रहा होगा तो ये सीमेंट है, काला वाला यानी कि ब्लैक वाला, लेकिन ये गंदगी नहीं है फ्रेंड। बस टाइल्स का कलर ही ऐसा है इसका, लेकिन ये ब्लैक वाला सीमेंट है। तो यहाँ पर गंदगी इतनी नहीं है, बस थोड़ी बहुत धूल बैठी हुई थी, वही मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। लेकिन आप अच्छे से इसे क्लीन कर सकते हो। अपने जो मतलब टाइल्स वगैरह होती हैं, अपना घर जो होता है, किचन में भी बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारा हाथ अच्छे से नहीं पहुँच पाता है, तो आप वहाँ पर इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। अगली टिप्स है फ्रेंड कद्दूकस को लेकर। तो ये वाले कद्दूकस जो होते हैं ना, जितने देखने में अच्छे लगते हैं, तो ये कुछ दिन बाद काम करने के बाद ना ये मतलब ठप हो जाते हैं, यानी कि इनकी धार जो होती है, जो इसके दांते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, चलता नहीं है सही से। अब इस छोटे से कद्दूकस को लेकर भाई मार्केट जाना कौन चाहेगा, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। तो आपके घर में जो भी किचन में टूटा फूटा कप रखा हुआ है, नया कप भी हो, आप ले लीजिएगा, और जो उसकी तली होती है ना कप की, वो इस पर रफ कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि आप 5 से 10 बार इस पर रफ करेंगे तो आपका जो कद्दूकस है ना, इसकी जो धार होती है ना पैनी हो जाएगी, यानी ये शार्प हो जाएगा ये, और फिर अच्छे से वर्क करेगा। जो भी चीज़ आप इसमें घिसेंगे इजीली घिस पाएंगे। फिर मिलती हूँ फ्रेंड आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए बाय बाय।